सर आप इसी तरीके से सर हमारे को हर प्रकार से एमए लॉजिक बताते रहिए, और सर ये कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी पता होगी तो सर हमारी फिजिक्स शानदार मच्छर बन जाएगी। 4 ऑप्शन वेरिएबल होते तो कैसे सोचते हैं, उसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं कि यूनिट एंड डायमेंशन का उपयोग जब 4 ऑप्शन वेरिएबल में होते हैं। सर एमए लॉजिक वाला वीडियो देखकर मजा आ गया सर। सर आप इसी तरीके से सर हमारे को हर प्रकार से एमए लॉजिक बताते रहिए तो हमारे को फिजिक्स में सर डर खत्म होता जाएगा, और सर क्वेश्चन करने के कई सारे तरीके आ जाएंगे। सर मेथड तो हम पढ़ ही रहे हैं सर, हमारे को बहुत अच्छे से मेथड तो पढ़ाए जा रहे हैं, और सर ये कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी पता होगी तो सर हमारी फिजिक्स शानदार मच्छर बन जाएगी। तो बेटा चिंता मत करो, जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। एक बच्चे का मैसेज आया, सर आपने हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी इतना सोचा, सर बहुत थैंक यू। बेटा एक बात बताता हूं, मेरे लिए, मैं खुद हिंदी मीडियम का विद्यार्थी हूं, गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ हूं, तो बेटा मुझे बहुत अच्छे से पता है कि एक हिंदी वाला या ग्रामीण विद्यार्थी जो सोच लेता है ना बेटा, वो करके बताता है, उसकी जिद बड़ी जबरदस्त होती है। तो बेटा मुझे आपका पोटेंशियल पता है, तो चिंता मत करो बेटा, लास्ट तक इसी तरीके से अपन फिजिक्स को मच्छर बनाते रहेंगे। आ जाओ मेरे बच्चे। अब देखो, अपन ने देखा था वेरिएबल, जब 4 ऑप्शन वेरिएबल होते हैं तो कैसे सोचते हैं, उसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं कि यूनिट एंड डायमेंशन का उपयोग जब 4 ऑप्शन वेरिएबल में होते हैं, जब 4 ऑप्शन वेरिएबल में होते हैं, जब 4 ऑप्शन वेरिएबल में होते हैं। ये देखो 2016 नीट का, बिना पेन चलाए, ये नीट 2 AIPMT 2007, 4 ऑप्शन, सब में देखो 4 ऑप्शन वेरिएबल में, और फिर भौतिक राशि ऊपर नीचे हो रही है। देखो किसी में R² G है, किसी में RG है, किसी में R² ओमेगा² है, किसी में R²। तो बेटा भौतिक राशि ऊंची नीची हो रही है, यहां पर भी सर दोनों सेम है, तो नीचे ओमेगा² है, यहां ओमेगा, तो विमीय सूत्र से हो जाएगा। तो बेटा अब ये क्वेश्चन आपको पिछले टर्म पे तो ऐसा लग रहा होगा कि फॉर्मूला याद होगा तो कर लेंगे सर, नहीं, ये क्वेश्चन देखो सोल्व करने में इसमें बहुत सारे नॉलेज की जरूरत है, बहुत भारी पड़ेगा जो तुम गुरुत्वाकर्षण चैप्टर में पढ़ोगे। अभी मैं बिना पढ़े क्वेश्चन करवाता हूं, आ जाओ देखते हैं। ये AIPMT 1992, हमारे दादाजी ने जब एग्जाम दिया था तब पूछा था। प्रणाम दादाजी, दादाजी को प्रणाम कर लो पहले, प्रणाम दादाजी, प्रणाम दादाजी, है ना, दादाजी से पूछा था। फिर दादाजी मेडिकल कॉलेज में गए थे, फिर दादाजी को दादी जी मिली थी, है ना, ये सब चीजें छोड़ते आ जाओ। पृथ्वी की माध्य त्रिज्या R है, तो पृथ्वी की त्रिज्या R है, पृथ्वी का घूर्णन वेग ओमेगा है, ठीक है साहब, ठीक है, और पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान G है, तो G के बारे में बता रखा है, त्वरण है, ओमेगा कोणीय वेग है, और R त्रिज्या है, ठीक है साहब। अब पूछा क्या है, तो भूस्थायी कक्षा की त्रिज्या क्या होगी। अब हमारे को गुरुत्वाकर्षण अभी पढ़ा नहीं सर हमने, मैं तो कह रहा हूं चाहे पढ़ा नहीं पढ़ा, हमारे को भूस्थायी कक्षा की त्रिज्या सर हमारे से नहीं निकल रही। याद है, भूस्थायी कक्षा वो होती है जिसमें पृथ्वी और कक्षा का घूर्णन वेग समान होता है। तो बेटा आप उसके लिए बहुत लंबी चौड़ी कैलकुलेशन, अब मैं तेरे को एक लाइन में बताता हूं, तो बोल दो एमए लॉजिक से करते हैं अपन। मेथड तो आप पढ़ोगे गुरुत्वाकर्षण में, मेथड से आप करें, मेथड से लेंथी सॉल्यूशन आप कर लेना, लेंथी सॉल्यूशन आप से लंबा सॉल्यूशन आप कर लेना, लंबा हल आप करें, आप खुद करें। जब गुरुत्वाकर्षण पढ़े, जब गुरुत्वाकर्षण पढ़ ले, पढ़ ले, मैं तो एमए लॉजिक से करेंगे सर, ठीक है साहब। अब एमए लॉजिक से मच्छर, बिना पढ़े क्वेश्चन करा रहा हूं, किसी को गुरुत्वाकर्षण नहीं आती है तो भी कर लेगा, अगर किसी को भूस्थायी कक्षा नहीं पढ़ी तो भी कर देगा एमए लॉजिक से। ये देखो, और ये मेरा क्वेश्चन नहीं, नीट ने पूछा, मैंने नहीं पूछा है। आ जाओ, आ जाओ। अच्छा, त्रिज्या होती है लेंथ, कोणीय वेग होता है रेडियन पर सेकेंड, याद है, कोणीय वेग क्या होता है, कोण बटा समय, और कोण तो विमाहीन है, तो मैं बोलता हूं ये T-1 आ जाएगा बेटा, कोण तो विमाहीन होता है, ठीक है। और गुरुत्वीय त्वरण, ये त्वरण है, तो त्वरण होता है L/T², त्वरण होता है वेग बटा समय, वेग होता है लंबाई बटा समय, तो L/T²। आ जाओ चेक करते हैं। अब इसमें लिखो पहले, तो ये देखो, ये चेक करा रहा हूं तेरे को, ये चेक करा रहा हूं पीले पेन से। L² त्वरण हो जाएगा L/T², है ना, और नीचे ओमेगा आ जाएगा T की घात -2 की घात 1/3। एम आई राइट? क्या मैं सही बोल रहा हूं? तो ये दोनों जीरो हो जाएंगे, -2 + 2 मिला के जीरो हो जाएगा।
बेटा -2 + 2 0 था बायोलॉजी। ये एल क्यूब आएगा, एल क्यूब की घात 1/3, ये पहले में ही लंबाई आ गई। ये 3 से 3, ये घातें जुड़ गई, 3 हो गई, 3/3 1 आ जाएगा। तो ये पहले से ही लेंथ आ गई। और मुझे क्या चाहिए? त्रिज्या ही तो चाहिए, मतलब लेंथ चाहिए। वी वांट लेंथ, हमें लेंथ चाहिए, हमें त्रिज्या मतलब लेंथ चाहिए, त्रिज्या बराबर एल चाहिए। तो मैं बोल दूं इससे एल आ रहा है, पर और ऑप्शन चेक करो तो ये ओके है। ये सही हो सकता है, अब इसको चेक करो। ये एल, यहां पर L/T², यहां पर L/T², नीचे आ जाएगा t की घात -2 की घात 1/3। तो बोल दूं ये दोनों 0 हो गए और यहां पर आ जाएगा L की घात 2/3। मैं बोल दूं ये भी गलत हो गया। ठीक है साहब, यहां पे आ जाएगा L की घात 2, ये आ जाएगा t की घात -2, क्योंकि ओमेगा होता है t की घात -1, तो यह ओमेगा स्क्वायर है। और यहां पे आ जाएगा L और g में t की घात -2। ए बेटा L/T² तो t की घात -2, ये दोनों कट गए, L से L कट गया, पर घात 1/3 और है ऊपर। तो ये L की घात 1/3 आ रहा है, गलत। मुझे L चाहिए, इससे आया है अभी तक L, इन दोनों से क्रॉस। अब इसको चेक कर लेते हैं। तो ये आ रहा है ऊपर L², ये आ रहा है L/T², नीचे आ रहा है t की घात -2 की घात 1/3। मैं बोल दूं ये दोनों 0 हो जाएंगे। ये कुछ गलती करी मैंने। नीचे t की घात -1 आ रहा है, यहां पर t² और ये t की घात -1 आ रहा है। तो ये आ रहा है बेटा L³ t की घात 1 की घात 1/3। तो बोल दूं ये आ रहा है L/T की घात 1/3। तो बोल दूं मुझे तो L चाहिए था सिर्फ, ये गलत हो गया। तो बोल दूं ये गलत, ये गलत, ये गलत, तो विमीय रूप से सिर्फ एक ही राइट है। और मेरा तो पहला ऑप्शन चेक करते ही आंसर आ गया था, तो आंसर हो गया ये, खत्म। हमें त्रिज्या चाहिए। क्या ये समझ आ गया एमए लॉजिक? यस, क्लियर है? तो मेथड से तो आप करना, मैं तो नहीं करूंगा मेथड से। और बेटा दादी जी को प्रणाम तो रहना, तो दादाजी दादी जी, क्या समझ आ गया आपको? वीमाएं चेक कर लो। एल, अगर एल 2 से आ रही होती फिर हल करना पड़ता, फिर भी 2 ऑप्शन तो कैंसिल होते, एक्यूरेसी बढ़ती। हाँ देखिए इधर देख, ये देख, तो यहां क्या है बेटा? एक आर त्रिज्या के वक्री प्रत, ठीक है, थीटा बंकन कोण है, आर त्रिज्या का वक्री प्रत है, और घर्षण गुणांक म्यू है। तो अधिकतम सुरक्षित वेग निकालना है। 2016 नीट का क्वेश्चन है, अधिकतम सुरक्षित वेग निकालना अपने को, ठीक है। तो अब देखो अधिकतम सुरक्षित वेग, या तो ये सीधा सूत्र याद हो तो ये टिक कर दो, पर ये सूत्र तो तब याद होगा जब घर्षण ढंग से पढ़ा होगा या सूत्र याद रह जाए। कई बार सूत्र में ही कंफ्यूजन हो जाता है, G/R होगा या GR होगा। अब देख, इसमें जो चारों ऑप्शन है उसमें वीमाएं अलग अलग है। एक में चारों ऑप्शन वेरिएबल में सबसे पहले चेक कर, इसमें G/R है, इसमें GR है, इसमें G/R², इसमें GR² है। तो ये बात तो तय है, चारों की विमाएं अलग आएगी। तो मैं बोल दूं चारों ऑप्शन वेरिएबल में, तो मैं एमए लॉजिक से बता रहा हूं, एमए लॉजिक। तो आपको चाहिए क्या सर? फिजिक्स तगड़ी करनी। अरे अभी क्या चाहिए? वेग, सुरक्षित वेग। तो वेग हो जाएगा, वेग का विमीय सूत्र कितना हो जाएगा? तो बोल दूं वेग हो जाएगा L/T। वेग होता है विस्थापन बटा समय, तो L/T। अब चारों ऑप्शनों में L/T, ये विमाहीन है, आपको पता है। घर्षण गुणांक विमाहीन होता है, टेन थीटा विमाहीन होता है। म्यू और टेन थीटा विमाहीन है, म्यू व टेन थीटा विमाहीन होता है, विमाहीन। और अगर ये विमाहीन है तो इनकी जोड़ बाकी भी विमाहीन होगी। यस सर, तो ये सब विमाहीन हो गए। यस सर, तो बोल दो ये विमाहीन, ये विमाहीन, ये तो इन पे ध्यान ही मत दो, इनसे कुछ हासिल नहीं हो रहा। अब आ जाओ, जी त्वरण है, तो आ जाओ चेक करो, है ना। हमें वेग अतः L/T वीमा चाहिए, वीमा चाहिए, वीमा चाहिए। तो हमारे को तो ये ढूंढना है किसमें L/T आ रहा है। चेक ऑप्शन ए, विकल्प चेक करो, विकल्प चेक करे, विकल्प चेक करे, ठीक है सर। ए विकल्प चेक करो बेटा, कमेंट सेक्शन में अपना आंसर कमेंट कर, चेक करके इसके वीडियो पॉज कर और कमेंट सेक्शन में अपना आंसर कमेंट कर, ठीक है। तो बेटा हिंदी माध्यम विद्यार्थियों के लिए एमए सर लेकर आए हैं क्रांति। सर सारे लोग इंग्लिश की बातें करते हैं, आप हमारे लिए बेटा, सर आप हमारे लिए हिंदी में कंटेंट लाए। बेटा मैं खुद हिंदी का हूं, चिंता मत कर, जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक रुकेंगे नहीं, आजा। तो बेटा हिंदी वाले में बहुत ताकत होती है, चिंता मत कर। तो ये देख, हिंदी और इंग्लिश में अंतर बताता हूं। इंग्लिश वालों की मम्मियां खुद ले जाके खाना देती, ले मेरे बच्चे खाना खा ले। हमारी मम्मी
अपन खाना मांगते तो चुपचाप लेके खा ले, नहीं तो पड़ेगी एक। तो बेटा अपने आप मजबूत बन जाते हैं, अपने आप बचपन से स्ट्रगल करके मजबूत बन जाते हैं। आजा। तो मेरे बच्चे, मैं भी उन्हीं राहों से गुजरा हूं जिससे तुम गुजर रहे हो। बेटा तुम जिन राहों से गुजर रहे हो वो मेरे ही पद चिन्ह है, तुम जिन राहों पर चल रहे हो वो मेरे ही पद चिन्ह। चिंता मत कर, जो तेरे साथ हो रहा है वो मेरे साथ भी हुआ है। ओके, है ना? लेना है तो लेके खा ले, नहीं तो मैं तो नहीं दे रही। याद आया? यस सर। तो आजा। जी हो जाएगा बेटा L/T², गुरुत्वीय त्वरण, और त्रिज्या R। तो ये L से L कट गया, ये आ गया 1/T। तो गलत हो गया, मुझे तो L/T चाहिए, तो 1/T है ना? अब आ जाओ बी ऑप्शन चेक करते। तो बी में क्या आएगा? G/R²। तो जी हो गया L/T²/L²। तो एक L कट गया, तो ये आ रहा है 1/T√L। ये भी गलत हो गया, मुझे तो L/T चाहिए। सी देखो, सी में ऊपर आ रहा है बेटा L/T² और R² का L²। तो ये आ जाएगा बेटा L/T × √L और आ रहा है, तो ये भी गलत हो गया, मुझे L/T चाहिए था। डी। तो ये आ जाएगा बेटा L/T² × L, R की जगह L, ये रूट L/T²। तो ये आ जाएगा L/T। तो एक ही ऑप्शन में आ रहा है बस। तो बोल दो ये तीनों गलत हो गए। विमीय रूप से ये तीनों गलत है बेटा, विमीय रूप से ये तीनों गलत है। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, इसीलिए ये उत्तर है। तो विमीय रूप से अगर एक सही है तो वो सही है, तो जो विमीय रूप से गलत है वो कंफर्म गलत है। तो इस टाइप से मैं उम्मीद करता हूं तेरे को मजा आया होगा। सूत्र याद है तो डायरेक्ट टिक कर दे। अब आजा, विमाओं में एक गेम और होता है। कई बार विमीय रूप से दो ऑप्शन गलत होते हैं और दो राइट हो जाते हैं। देख कैसे। आजा एक चीज और बताता हूं तगड़ी। एक गुटखा जिसका प्रारंभिक वेग v है, तो v तो हो गया वेग, उसको क्षैतिज सतह के अनुदिश धकेला जाता है, और घर्षण गुणांक म्यू है सतह व गुटके के बीच में। तो कितने समय पश्चात गुटका रुकेगा? और ये 2007 का क्वेश्चन है AIPMT का। तो समय चाहिए t, तो मुझे समय की वीमा चाहिए। अब चार ऑप्शन में देखो, इनमें G/V जी, देखो ये तो म्यू तो घर्षण वीमाहीन है, म्यू वीमाहीन है, घर्षण गुणांक वीमाहीन है, तो म्यू वीमाहीन है। अब म्यू वीमाहीन है और हमारे को चाहिए समय की वीमा। अब देखो इन दो में एक जैसे आएगा G/V, G/V। देखो ये दो एक जैसे और ये दो एक जैसे, दो में G/V है और दो में V/G है। आ जाओ चेक करते हैं। तो यहां से देखो ए ऑप्शन, ए चेक ऑप्शन, हमें टी चाहिए, टी चाहिए। विकल्प चेक करने पर, विकल्प चेक करो, विकल्प चेक करें, चेक करें। तो मैं इन दो में से ए व बी में आ रहा है बेटा जी L/T²/L/T। तो बोल दो L से L गया, T से T गया, 1/T आ रहा है, गलत हो गया। इसका उल्टा आएगा तो C और D में उल्टा आ रहा है, C व D में इसका उल्टा आ रहा है, L/T ऊपर L/T² नीचे, तो ये T आ गया। ये ओके। अब आंसर कौन सा होगा? दोनों ओके। तो विमीय रूप से तो ये दोनों ओके, तो विमीय रूप से ये दोनों ओके आ गए, ये गलत आ गए, तो इन दो में से एक उत्तर होगा। अब क्या करें सर? तो एमए लॉजिक फंस गया। यस सर। अभी देखो निकालता हूं, एक नई चीज बताता हूं, नया एमए लॉजिक, एमए लॉजिक के अंदर एमए लॉजिक। अब म्यू का मान, म्यू बदल कर देखे, म्यू का मान रखकर सोचे, म्यू का मान रखकर करें, रखकर सोचे, सोचे, म्यू का मान रखकर सोचे। मैं बोल दूं म्यू बराबर 0, तो बोल दूं अतः चिकनी सतह, अतः चिकनी सतह, घर्षणहीन चिकनी सतह, घर्षणहीन, घर्षणहीन मतलब चिकनी सतह, चिकनी सतह। मैं बोल दूं कभी नहीं रुकेगा चिकनी सतह पर, अतः नहीं रुकेगा, अतः नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा, अतः गुटका नहीं रुकेगा, यूं लिखो, अतः गुटका नहीं रुकेगा, गुटका नहीं रुकेगा, या यूं बोल दो अनंत काल पर रुकेगा, टी बराबर अनंत। गुटका नहीं रुकेगा मतलब टी बराबर अनंत पर रुकेगा। बेटा जब नहीं रुकेगा तो मैं बोलूंगा ना अनंत समय लगेगा। अरे कोई काम हो ही नहीं रहा, कोई मेरे से पूछेगा सर ये काम कब कर दोगे, अब मुझे करना ही नहीं है, तो मैं बोल दूंगा अनंत समय लगेगा, अनंत काल पर करूंगा ये, तो टी अनंत। तो बोल दू सी ऑप्शन पे तो म्यू आ ही नहीं रहा है, तो बोल दू ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन चेक करने पर, ऑप्शन चेक करने पर
करें तो बोल दो डी में आ रहा है, ए डी पे म्यू बराबर 0 पर, ए डी म्यू बराबर 0 पर, टी बराबर अनंत, अतः डी आंसर, अतः डी आंसर, डी राइट है, खत्म है। ए डी में म्यू 0 पर अनंत आ रहा है तो डी राइट है, खत्म। ये क्वेश्चन एक दे रहा हूं, आप ट्राई करना। ये भी वैसे ही, इसमें म्यू रख के सोचना। 2021 है, इसमें अधिकतम चाल चाहिए कार की, वृत्तीय कार की अधिकतम चाल चाहिए, इसमें भी अधिकतम चाल चाहिए, मतलब एल बटा टी चाहिए। वी मतलब एल बटा टी चाहिए, एल बटा टी चाहिए। अब आप ऑप्शन चेक करेंगे, तो ऑप्शन चेक करेंगे तो विमीय रूप से यह गलत आ रहा होगा। विमीय रूप से, विमीय विकल्प चेक करने पर, विकल्प चेक करने पर, चेक करने पर मैं बोलता हूं विमीय रूप से यह गलत है, यह गलत है, तो ए व सी गलत आएगा, ए व सी गलत होंगे, सी गलत है, तो बी व डी, बी व डी दोनों एल बटा टी देंगे, एल बटा टी है। अब म्यू का मान, अब म्यू बराबर 0 रखने पर तो चिकनी सतह, चिकनी सतह, तो मैं बोल दूं अधिकतम सुरक्षित चाल चाहिए। बेटा क्वेश्चन क्या है, अधिकतम सुरक्षित चाल चाहिए। आंसर कमेंट करो तो मैं बोल दूं 0, क्योंकि अगर चिकनी सतह है तो थोड़ी भी वेग होगी तो गाड़ी फिसलेगी। बेटा बिल्कुल बर्फ वाली, मान लो बर्फ का वृत्तीय ट्रैक है तो बर्फ वाले पे घर्षण 0 हो गया तो आपकी गाड़ी मुड़ेगी नहीं, क्योंकि घर्षण मोड़ता है। तो बोल दो चिकनी सतह, गाड़ी नहीं मुड़ेगी, गाड़ी नहीं मुड़ेगी, नहीं मुड़ेगी। अतः, अतः सुरक्षित चाल 0, सुरक्षित चाल 0 आएगी, सुरक्षित चाल v बराबर 0। तो बेटा अब आप म्यू 0 पर 0 आनी चाहिए, चेक ऑप्शन 0, चेक ऑप्शन, चेक ऑप्शन, तो बोल दू चेक ऑप्शन में 0 आ रहा है डी से, डी राइट है, डी राइट है, डी से 0 आ रहा है, और सी गलत है क्योंकि म्यू 0 पर अनंत आ रहा है, या बी गलत है, बी पर अनंत आ रहा है, बी में अनंत आ रहा है, गलत। म्यू 0 रख के ऑप्शन चेक करे तो डी राइट है, तो आंसर डी हो गया। मजा आया कि नहीं आया? सूत्र याद है तो सीधा कर दो, अगर सूत्र याद है तो सीधा टिक कर दे। मैं तो तुझे विमाओं का उपयोग बता रहा हूं, कैसे मात्रा के विमाएं काम आएगी। मैं उम्मीद करता हूं मजा आ गया होगा आपको, मैं उम्मीद करता हूं मजा आ गया होगा। धन्यवाद, बाय बाय, लव यू ऑल। तो अगली बार मिलेंगे बेटा और नया कंसेप्ट लेके एमए लॉजिक के साथ। तो बेटा मैं उम्मीद करता हूं आपको मजा आ रहा होगा। कमेंट सेक्शन में आग लगा दो, मच्छर बना दो, एमए लॉजिक आग मच्छर बना दो। बाय बाय।